हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है एसएससी सीजीएल्स और अन्य जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे सीलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के। ओके, तो फर्स्ट इसमें हम इसके फीचर्स की बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट एंड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस है। इसमें कंप्राइजेज हैं 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ये यहाँ पर ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। फिर यहाँ पर अभी जो सिनेरियो है करेंटली अभी जो है 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 यहाँ पर पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ओके, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स को भी यहाँ पर इंश्राइंस किया गई है। ठीक है, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अभी इनके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे जब हम प्रीएम्बल्स करेंगे तब। ओके, यहाँ पर कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। ओके, नाउ देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बनी हुई है, फ्लैक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लैक्सिबिलिटी जो है ये कहाँ पर है, ब्रिटिश में, और यहाँ पर रिजिडिटी जो है ये यूएस का है। ओके, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर्स को आउटलाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में बिटवीन सेंट्रल और रीजनल गवर्नेंस के बीच में। ठीक है, फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है कि जैसे कि ऊपर सेंट्रल है, फिर यहाँ पर रीजनल जो है गवर्नमेंटें हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर पावर्स का डिविजन्स होता है। और क्या फीचर हैं फेडरल स्ट्रक्चर्स के? जैसे कि इसमें रिटेन फ्रेमवर्क बनाई गई है, पावर्स का यहाँ पर डिविजन्स किया गया है बिटवीन बाईकैमरल लेजिस्लेचर। ओके, बाईकैमरल मतलब कि जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा, यहाँ पर दो हाउसेस हो गई। वैसे ही यहाँ पर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट काउंसिल। ओके, ऐसे ही यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसको भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर डिस्कस किया गया है, बहुत सारे सोर्सेज को हमने ड्रॉवन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यूएस से हमने बोरो किया हुआ है एंड ब्रिटिश से, और भी यहाँ पर कंट्री से हमने बोरो किया हुआ है। ओके, इनके जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को भी इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट करती है सिटीजन्स को फ्रॉम स्टेट से एंड इंडिविजुअल पावर से। ओके, नाउ फिर यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है डीपीएसपी को भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये जो है डीपीएसपी जो है ये यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू द स्टेट्स को, एंड इसमें प्रमोट करता है वेलफेयर किसका, पीपल्स का। ओके, डीपीएसपी जो है ये होल्ड करती है पैरामाउंट्स इम्पोर्टेंस इन गवर्नेंस सिस्टम्स में, और ये फुलफिल करता है आइडियल्स जैसे कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, नेक्स्ट इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड किया गया था 1976 में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लगाया गया था तब यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये सर्व करता है एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड किया गया है इंटीग्रेटेड जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो ये सर्व करता है एज अ बेड रॉक ऑफ रूल्स ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से नीचे यहाँ पर हाई कोर्ट आती है, फिर हाई कोर्ट से नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के यहाँ पर नीचे अदालत हो गया। ठीक है, और अदालत के नीचे यहाँ पर ग्राम पंचायत हो गया। यहाँ पर ग्राम पंचायत में भी यहाँ पर केसेस कुछ यहाँ पर देखे जाते हैं, सिविल केसेस। तो ये एक तरीके से चैन वाइज यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ओके,
सेकंड इसमें है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो मेंटेन करती है डेलिकेट बैलेंस बिटवीन गवर्नमेंट के ब्रांचेस में। ओके, नेक्स्ट इसमें इनकॉर्पोरेटेड किया गया है सिंगल सिटीजनशिप को। देखो एवरी इंडियंस, चाहे रिगार्डलेस वो रेसिडेंट हो या फिर बर्थ प्लेस से हो विद इन अ कंट्री में, वो यहाँ पर सेम सिटीजनशिप को होल्ड करता है। ओके, फिर यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है इमरजेंसी के प्रावधान को। देखो यहाँ पर इमरजेंसी प्रावधान में क्या होता है कि यहाँ पर जो पावर्स होती है ना, जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशंस की रहती है पावर्स रीजनल्स गवर्नमेंट्स के बीच में, उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल है, गवर्नमेंट है। ओके, यहाँ पर कुछ रीजनल स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर पावर्स ऐसे नॉर्मली में दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इमरजेंसी लग गया, स्टेट में लड़ाई हो गया, तो इनकी पावर्स जो है वो यहाँ पर सेंटर कंट्रोल करने लगती है, जितने भी स्टेट के सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमरजेंसी प्रावधान में क्या होता है कि यहाँ पर यूनिटरी कैरेक्टर हो जाती है यूनियन। ठीक है, ड्यूरिंग अ इमरजेंसी में पार्लियामेंट जो है उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वो यहाँ पर लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट को। ठीक है, स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको वो लेजिस्लेट कर सकता है एंड यहाँ पर डायरेक्ट दे सकता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स को। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये ग्रांटेड किया गया है हर एक सिटीजन्स को जिसका यहाँ पर एज हो गया है 18+। ओके, देखो फंडामेंटल राइट्स जो है ये इंश्योर करता है कि यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशंस हो इन अ इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स में। सो गाइस, ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट्स, इसके सब्जेक्ट मैटर और आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम पार्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर और आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर पार्ट्स फर्स्ट हो गया। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है यूनियन को और इसके टेरिटरीज़ को। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो 1 से 4 तक है। पार्ट सेकेंड जो में यहाँ पर सिटीजनशिप को ऐड किया गया है। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल्स हैं वो 5 से लेकर 11 तक है। पार्ट थर्ड में यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल्स जो है वो 12 से 35 है। फिर आता है पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में यहाँ पर है DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक है। फिर है पार्ट फोर्थ ए। पार्ट फोर्थ ए में यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का यहाँ पर आर्टिकल जो है वो 51A है। फिर यहाँ पर है पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में यहाँ पर यूनियन है। यूनियन का आर्टिकल जो है वो 52 से लेकर 151 तक है। फिर यहाँ पर है पार्ट 6। पार्ट 6 यहाँ पर स्टेट्स हैं। स्टेट्स के यहाँ पर आर्टिकल जो है 152 से लेकर 237 तक है। फिर यहाँ पर पार्ट 7। पार्ट 7 में यहाँ पर स्टेट्स हैं। कौन से? पार्ट बी वाले हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल्स में था उसको यहाँ पर रिप्लेडेड कर दिया गया था। ये आर्टिकल किस में था? 238 में। ठीक है, नाउ यहाँ पर है फिर पार्ट 8। पार्ट 8 में यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है। ओके, यूनियन टेरिटरी का यहाँ पर आर्टिकल जो है वो 239 से लेकर 242 तक है। फिर आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में यहाँ पर पंचायत है। पंचायत के जो यहाँ पर आर्टिकल है वो 243 से लेकर 243O तक है। फिर आता है पार्ट 9A। पार्ट 9A में यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ है। म्यूनसिपैलिटीज़ का जो आर्टिकल्स है वो 243P से लेकर 243ZG तक है। नाउ फिर है 9B। ओके, 9B में यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के यहाँ पर आर्टिकल जो है वो 243ZH से लेकर 243ZT तक है। फिर है पार्ट 10। पार्ट 10 में यहाँ पर शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं। ओके, इसका आर्टिकल जो है 244 से लेकर 244A तक है। फिर यहाँ पर है पार्ट 11। पार्ट 11 में यहाँ पर रिलेशंस बताई गई है बिटवीन यूनियन और स्टेट्स का। ठीक है, इसका आर्टिकल जो है यहाँ पर 245 से लेकर 263 तक है। ओके, फिर है पार्ट 12।
पार्ट 12 में यहाँ पर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। इसके जो आर्टिकल्स हैं वो 264 से लेकर 300A तक है, ठीक है। फिर यहाँ पर पार्ट 13 जो मैं यहाँ पर ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स जो है वो यहाँ पर है ऐड किया गया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया में। इसका आर्टिकल जो है 301 से लेकर 307 तक है, ओके। फिर यहाँ पर है पार्ट 14 में यहाँ पर सर्विसेज हैं अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, इसके सब्जेक्ट से यहाँ पर रिलेटेड हैं, ओके। इसका जो आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक। फिर है पार्ट 14A, इसमें यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स हैं, ओके। ट्रिब्यूनल्स के यहाँ पर आर्टिकल जो है 323A से लेकर 323B तक है। फिर यहाँ पर है पार्ट 15 में यहाँ पर इलेक्शंस है। इलेक्शंस का आर्टिकल जो है वो 324 से लेकर 329A तक है, ओके। नाउ फिर यहाँ पर है पार्ट 16 में यहाँ पर स्पेशल प्रावधान बनाए गए हैं रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस से, ओके। इसका आर्टिकल जो है 330 से लेकर 342A तक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट 17 में यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लैंग्वेज का यहाँ पर जो आर्टिकल्स है वो 343A से लेकर 351A तक हैं। फिर यह है पार्ट 18 में यहाँ पर इमरजेंसी के प्रावधान हैं। इसके जो आर्टिकल हैं वो 352 से लेकर 360 तक है। फिर यहाँ पर है 19th में यहाँ पर मिसलिनियस कुछ पार्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ओके। इसका आर्टिकल जो है 361 से लेकर 367 तक है। फिर यहाँ पर पार्ट्स हैं 20 पार्ट्स में यहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐड किया गया है। इसका आर्टिकल जो है 368 है। फिर यहाँ पर है पार्ट 21 में यहाँ पर टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रावधान को ऐड किया गया है। इसका आर्टिकल जो है 369 से लेकर 392 तक है। फिर है पार्ट 20 में यहाँ पर टाइटल्स, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट और ऑथोरेटिव टैक्सेस हैं इन हिंदी, ओके। एंड इसमें रिपील्स कुछ की गई हैं। इसके जो आर्टिकल हैं वो 393 से लेकर 395 तक हैं, ओके। समझ में आया ये पार्ट्स। नाउ अब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे। देखो यहाँ पर शेड्यूल्स कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, ओके। देखो शेड्यूल्स में यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल्स जो है इसमें इनकॉर्पोरेटेड किया गया है नेम ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड आल्सो यहाँ पर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस ऑफ स्टेट्स, इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। सेकेंड शेड्यूल्स जो है ये यहाँ पर बात करती है प्रावधान रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड एमुलमेंट्स, ठीक है। किसके? प्रेसिडेंट्स के, गवर्नर्स, स्पीकर्स एंड डेप्टी स्पीकर्स, चेयरमैन एंड डेप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है, और प्रेसिडेंट, ठीक है, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, MP, MLA और स्टेट के यहाँ पर जितने भी हाई कोर्ट्स हो गए इनको यहाँ पर अलाउंसेस और प्रिविलेज दी जाती है। देखो यहाँ पर थर्ड शेड्यूल्स में जो है ओथ एंड अफर्मेशंस हैं। देखो ओथ जो है वो अलग होता है, अफर्मेशन जो है ये अलग होता है। ओथ मतलब जैसे कि हम डिवाइन मतलब कि गॉड का यहाँ पर कसम खाकर या फिर गीता पर हम हाथ रखकर कसम खाते हैं कि भाई हम मतलब ओथ लेते हैं कि हम देश की रक्षा करेंगे, ओके, और हम कभी भी करप्शन नहीं करेंगे। बट बाद में क्या होता है कि वही रखते हैं करप्शंस करने। अफर्मेशंस क्या होता है कि ये गॉड का नाम यहाँ पर नहीं लेते, वो सेकुलर रहते हैं, ओके, ठीक है। वो सेकुलर तरीके से यहाँ पर अपना जो भी प्रोसेस होता है ओथ लेने की उसको करते हैं। तो यहाँ पर ओथ एंड अफर्मेशंस किसके लिए? यूनियन मिनिस्टर्स, MP, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, कैग्स, ओके, ओथ एंड अफर्मेशंस बनाई गई है। नाउ फिर यहाँ पर है फोर्थ शेड्यूल्स में यहाँ पर एलोकेशंस की गई है सीट्स, ठीक है, इन राज्यसभा में। किसके लिए? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। फिर है फिफ्थ शेड्यूल्स में यहाँ पर प्रावधान बनाई गई है किससे रिलेटेड? एडमिनिस्ट्रेशंस एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरियाज
एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। फिर है 6 शेड्यूल्स। 6 शेड्यूल्स में यहाँ पर प्रावधान बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ ट्राइबल्स एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में, ओके। फिर है 7 शेड्यूल्स। देखो 7 शेड्यूल्स में यहाँ पर पावर्स की यहाँ पर डिविजन्स की गई है बिटवीन यूनियन और स्टेट्स में। यहाँ पर 3 लिस्ट बनाई गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को जो है ये यहाँ पर सेंट्रल कंट्रोल करता है और स्टेट लिस्ट को यहाँ पर स्टेट कंट्रोल करता है, ठीक है। और कंकरन लिस्ट में बोथ, दोनों यहाँ पर सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों मिलकर यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ओके। फिर यहाँ पर है 8 शेड्यूल्स। देखो 8 शेड्यूल्स में यहाँ पर लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। लैंग्वेजेस यहाँ पर ओरिजिनली जो है वो 14th हैं, ओके 1 मिनट, ओके। देखो यहाँ पर लैंग्वेजेस जो है ओरिजिनली यहाँ पर 14th लैंग्वेज है, बट इसमें अभी जो है वो 22 लैंग्वेज है, ठीक है। बाद में यहाँ पर लैंग्वेज को भी ऐड किया गया। अब यहाँ पर है 9 शेड्यूल्स। देखो 9 शेड्यूल्स जो है ये डील करती है स्टेट के एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, लैंड रिफॉर्म से और एबोलिशंस ऑफ जमींदारी सिस्टम से। ये आल्सो डील करती है किससे, एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्लियामेंट के। फिर है 10 शेड्यूल्स। देखो यहाँ पर 10 शेड्यूल्स में डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शंस यहाँ पर जब लगाते हैं किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स पे, तो इनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। एंटी डिफेक्शंस क्या होता है, एंटी डिफेक्शंस मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टी ए है और यहाँ पर पार्टी बी है। पार्टी ए में यहाँ पर जो मेंबर्स थे, यहाँ पर पार्टी ए हार जाती है, पार्टी बी जीत जाती है, तो इसके जो मेंबर्स हैं वो भग के चले जाते हैं बी में बिना ए के लीडर को बताए हुए। तो इसके तहत एंटी डिफेक्शंस के तहत इसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि भाई ये मेंबरशिप के लिए सही नहीं है, इसको यहाँ पर हटा दिया जाए, तो उसको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है उसका मेंबरशिप। फिर है 11 शेड्यूल्स। 11 शेड्यूल्स में यहाँ पर पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की उसको इनकॉर्पोरेटेड किया गया है। फिर है 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स में भी सेम है, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर एंड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंश्राइन की गई है, ओके। समझ में आ गया शेड्यूल्स। तो गाइस ये था सीलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स और हमने पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया और हमने शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।